हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे आज पैट के नॉर्मलाइजेशन पर कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। बहुत से चैनल बता रहे हैं कि एक शिफ्ट को 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और दूसरी शिफ्ट को 5 नंबर कम का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है। देखिए, पूर्ण रूप से नॉर्मलाइजेशन का यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कहा था कि पैट में हम देंगे या नहीं देंगे, और पूरी बात इसकी मैं बताऊंगा। सबसे पहले शाम तक या कल सुबह तक रिजल्ट की वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की कब तक आ जाएगी। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर देना एक बार ग्रुप में। असल में मुद्दा देखो क्या है। मुद्दा ये है कि सबसे पहली बात तो बच्चों की बात करें। देखो, कोई भी बच्चा जब भी एग्ज़ाम दे के आएगा, चाहे उसकी शिफ्ट आसान आए, वो अपना सबसे बोलेगा कि मेरा सबसे हार्ड आया है। और यही बहस लगातार, हमारा फेसबुक पर ग्रुप है 2 लाख से ज़्यादा, उसमें लोग जुड़े हैं, मेंबर्स जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी ये लगातार चर्चा चल रही है। कोई भी, चाहे वो सेकंड शिफ्ट का हो, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो, कोई भी अपनी शिफ्ट को आसान बताने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सब एक दूसरे से ऐसे हो रहे हैं, लड़ मरने को तैयार हैं बिल्कुल। अगर कोई कह दे फर्स्ट शिफ्ट वाला कि यार मेरी शिफ्ट कैडी थी, तो सेकंड वाला उसकी टांग खींचेगा आगे। सेकंड वाला कह दे कि मेरी शिफ्ट आसान थी, तो फर्स्ट वाला टांग खींचेगा। तो असल में मुद्दा क्या है, शिफ्ट किसकी आसान थी सबसे पहले तो वो बताऊं मैं। और नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या अगर पहली शिफ्ट को, क्या अगर मान के चलो भाई सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट वालों को मिला 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, तो क्या फर्स्ट शिफ्ट वालों के 5 नंबर कटेंगे? जैसी बात चल रही है अब, क्योंकि सीरियल में भी इस प्रकार दिया गया था। जो आपका सीरियल में भी आपने देखा होगा, 200 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और 130 वालों का सिलेक्शन हो गया। तो वो मैं आपको पूरा प्रारूप बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करें कठिन की, कि किसका पेपर कठिन था। देखो, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट की बात करें, कठिन किसका था, तो देखो उसमें कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले कि इसमें एक पाई चार्ट, जो ग्राफ के क्वेश्चन थे उसमें एक ग्राफ कठिन था, मान लिया भाई, मान लिया। पर इनका भी तो एक पैसेज कठिन था भाई। फर्स्ट शिफ्ट वालों का मैं मान सकता हूं कि भाई एक जो ग्राफ का क्वेश्चन था वो कठिन था, पर इनका पैसेज भी तो कठिन था आपके अकॉर्डिंग। भाई फर्स्ट शिफ्ट में सीधा जवाहरलाल नेहरू के बारे में दे दिया। अब नेहरू के बारे में बचपन से लोग पढ़ते आए हैं, आधे लोगों को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगी, सीधा का सीधा आंसर दे दिया। नेहरू के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है नेहरू के बारे में। प्रधानमंत्री था, क्या था, उसने कब उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे, पर मैं एक तरह से आपको बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सबको पता था कि भाई उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव करा, पारित करा, ये करा, वो करा, फलाना करा, ढिमका करा। तो ऐसे इनका एक ग्राफ कठिन था, तो इनका एक पैसेज भी इंग्लिश का कठिन था। दूसरी बात, इनका तो आप ग्राफ बता रहे हो कठिन था, सेकंड शिफ्ट वालों का भी एक ग्राफ जो एवरेज वाला था, औसत वाला था, उसका भी पूरी तरह से औसत नहीं निकल के आया बहुत से बच्चों का। तो इनका भी आप मान सकते हो 50% कि भाई ये भी आपका कठिन था। तो इनके भी तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कठिन थे, आपका एक क्वेश्चन कठिन था। दूसरी बात ले ले हम, भाई करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट का देखो, करंट का कोई लेवल नहीं होता। आप करंट के आधार पर कि करंट का क्वेश्चन इसमें हार्ड आया था या इसमें इजी आया था, इसका कोई भी लेवल नहीं होता करंट का। आप मैथ में बात कर सकते हो कि सर मैथ में कठिन आया था, रीजनिंग में बात कर सकते हो, या फिर आप पैसेज की बात कर सकते हो, और वो भी इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश का ऐसा है, इंग्लिश का बहुत से बच्चों ने, बहुत से क्या 90% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं थे, जो पैट का दिया था। 90% क्या यार, मुझे तो 95% कहना चाहिए। 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड होगा, जिन्होंने एसएससी की तैयारी करी होगी या अन्य अदर एग्जाम आईबीपीएस की तैयारी करी होगी, या फिर वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे। 95% बालक यूपी बोर्ड के थे यहाँ पर। और दूसरी बात, 95% बालक ऐसे थे भाई जिन्होंने कभी एसएससी का एग्जाम भी नहीं दिया, ना एसएससी की तैयारी करी। तो इन चीज़ों का देखा जाता है। इंग्लिश का पैसेज हो गया आपका, मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग दोनों की सबकी सेम थी, मैथ दोनों का सेम था। ग्राफ का क्वेश्चन इसमें भी कठिन था, तो ग्राफ का औसत वाला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी कठिन था। इनका पैसेज भी कठिन था, इनका पैसेज आसान था। अब इसमें यह कहना कि ये शिफ्ट कठिन है, ये शिफ्ट ईजी है, इसका कोई आधार नहीं है। करंट अफेयर के क्वेश्चन पर आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि करंट तो करंट है, करंट के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब जीएस में आप, यार जीएस में आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये कठिन शिफ्ट है या आसान शिफ्ट है? जीएस का जो आप पर आता है वो आता है, जो आप पर नहीं आता वो आपको कठिन लगता है, स्वाभाविक सी बात है। तो करंट का तो भैया ऐसे ही है। और जिसने उत्कर्ष वाले, भाई देखो, उत्कर्ष वालों का बेहतरीन करके मैं इस चीज़ की तारीफ करता हूँ। उत्कर्ष वालों के में, जिसने उत्कर्ष वालों की क्लास ली होगी, 10 एक में आए थे, 10 एक में आए थे, उनके 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आराम से फंसे हैं। फूल पत्ती की या जो भी उनकी क्लास होती है, और ये उन्होंने
प्रूफ कर रहे, जो प्रूफ था बिल्कुल बाकायदा उन्होंने दिखाया भी था, वो बिल्कुल हकीकत है कि भाई हाँ उससे क्वेश्चन आए हैं, और स्टैटिक के भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो स्टैटिक भी इसके साथ तैयार कराते हैं करंट के साथ साथ। ठीक है, तो भाई देखो बात यही है, दोनों शिफ्ट में से अभी बिल्कुल कहना गलत होगा कि ये शिफ्ट आसान है ये शिफ्ट कठिन है। बच्चे के ऊपर चलोगे बच्चा तो यही कहेगा। दूसरी बात, पैट में नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर देंगे, ना तो अभी यूपी ट्रिपल एससी ने फॉर्म से पहले क्लियर किया था, ना अभी तक क्लियर किया। तीसरी बात, जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है, भाई देखो जैसे मान के चलो ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, इसने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, इसने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो अब मान के चलो सेकंड शिफ्ट को मिल रहे हैं 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के, तो क्या इनके 5 नंबर कटेंगे? बिल्कुल गलत। यूपी ट्रिपल एससी, जो लोग कह रहे हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी को बहुत सालों से कवर करते हैं, असल में देखो मैं उनको गलत नहीं कह रहा, पर कभी कभी क्या नाम तथ्यों की जानकारी नहीं होती, बहुत बार मुझे भी नहीं होती तथ्यों की जानकारी। देखो अगर इसको 5 नंबर मिल रहे हैं ना, तो इसके जो रो मार्क्स हैं यूपी ट्रिपल एससी का बता रहा हूँ मैं, तो इसके मान के चलो 60 नंबर है नॉर्मलाइजेशन, मतलब रो मार्क्स इसके भी 60 हैं। अब इसको 5 नंबर मिल गए सेकंड शिफ्ट वाले को, इसके हो गए 65। ठीक है, और भाई इसके 55 नहीं होंगे, इसके 60 ही रहेंगे। समझ रहे हो? जो लोग बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटेंगे, पहली शिफ्ट को 5 मिलेंगे, दूसरी को नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके रो मार्क्स जितने हैं वो उतने के उतने रहेंगे, और 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो अभी पैट ने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं दी है, इसलिए जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जैसे रोजगार विद अंकित हो गया, एग्जामपुर हो गया, उत्कर्ष हो गया, या फिर कोई भी अन्य बड़े बड़े जो चैनल है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एक तरह से कह सकते हो अच्छे चैनल हैं, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन पर कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि हकीकत है भाई नॉर्मलाइजेशन पर अभी तक पैट ने कोई भी दावा नहीं किया है। पर जो अन्य चैनल है वे बता रहे हैं कि इसको 5 मिलेंगे, इसके 5 कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन मिला तो भाई अगर तो 1 या 2 नंबर का मिलेगा, और जिस शिफ्ट को मिलेगा मान के चलो फर्स्ट शिफ्ट का बता रहे हैं सब, आमतौर पर जो देखा जाता है ज़्यादा चांसेस ये होते हैं 90% के चांसेस कि फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, चाहे 1 नंबर का मिलो चाहे 2 नंबर का मिलो, पर जो पेपर का लेवल है ना दोनों का सेम ही है यार, बिल्कुल सेम। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर ही ऐसा बना के दिया था भाई, उनका एक ग्राफ का क्वेश्चन हार्ड दे दिया, इनका भी ग्राफ का क्वेश्चन 50% मान लो आपने हार्ड दे दिया, इसका 100% मान लो इसका हार्ड दे दिया। ठीक है, पर उनका इंग्लिश का भी तो 50% हार्ड दे दिया, इसका नेहरू वाला दे के इंग्लिश का पैसेज लो कर दिया, तो यहाँ पर भी 100% बैठ रहा है और यहाँ पर भी 100% बैठ रहा है। मतलब पैट का जो पेपर था, मैंने आपको कई बार बताया, पैट का पेपर जो बना है ना दोनों शिफ्ट का ऐसा बना है कि कोई भी बच्चा एक तो कोर्ट ना चला जाए, दूसरी बात ये बात ना उठे कि इसको नॉर्मलाइजेशन कम मिल गया इसको ज़्यादा मिल गया, और तीसरी बात अभी नॉर्मलाइजेशन की कोई क्लियरिटी नहीं है कि इनको मिलेगा भी शिफ्ट में या नहीं मिलेगा, या फिर पैट में मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनने में तो यहाँ तक भी बात आ रही है कि भाई कट ऑफ 33% पर भी लग सकती है। अब देखो सुनने में आ रही है ये बात, इसकी क्लियरिटी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ सुनने में आ रही है, कभी आप मुझे कोसो बाद में। देखो असल में क्या है, पैट का एग्ज़ाम हो रहा है सबसे पहली बात, दूसरी बात एक टीचिंग का होता है टैट वैट पता नहीं कौन सा होता है उसका, उसकी भी एक बेसिक कट ऑफ लगती है, तो हो भी सकता है हो भी नहीं सकता है, पर अगर आप इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो तो कट ऑफ तो वैसे भी लो जा रही है। ठीक है, 90 वाले भी भाई आपके 50 से 55 के बीच में आ चुके हैं, और अभी आंसर के आने दो, बच्चे और नीचे जाएंगे, कट ऑफ ज़्यादा नहीं हाई जाने की बेवजह परेशान ना हो। और कट ऑफ हाई भी चली गई तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, हकीकत ये है। अगर हाई भी चली गई 1% कह रहा हूँ मैं, हाई भी चली गई तो आप क्या कर लोगे भाई, अब आप एग्ज़ाम दे आए हो, अब आप एग्ज़ाम दे आए हो, जो आपके हाथ में था वो था, अब जो बॉल है वो यूपी ट्रिपल एससी के पाले में है, अब वो क्या करेगा, कहाँ कट ऑफ लगाएगा, कैसे करेगा, वो तो भाई यूपी ट्रिपल एससी ही जाने, सब हम नहीं। अब कहोगे आप बड़े बड़े चैनल सब अपना अपना हिसाब बता रहे हैं, अंत में जो आयोग डिसाइड करेगा होगा वही। ठीक है, एक बार आंसर की आने दो, मैं कह रहा हूँ आंसर की आने दो भाई, आंसर की आने दो, फिर देखना आप कितने बच्चों के नंबर कटेंगे। और दूसरी बात, आंसर की के बाद में एक सर्वे मिलेगा आपको, प्लीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कम्युनिटी पर एक लिंक मिलेगा सर्वे का, उसमें आपके कि भाई जनरल से हो कौन से हो, आपके कितने नंबर हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट है, ये सर्वे करवाकर मैं आपको एक कट ऑफ बेहतरीन वाली बना के दूंगा, जैसी 49,568 में दी थी। 49,568 में जो मैंने कट ऑफ कहा था वही हुआ था, पर उसकी क्या थी भाई, उसकी ये था कि भाई उसका क्या नाम ये था कि हमने सर्वे करके डाली थी, तो अभी हमने सर्वे नहीं किया। सर्वे हमने इसलिए नहीं किया कि भाई पहले आंसर की आने दो तभी सर्वे करेंगे। ठीक है, आंसर की के बाद में बहुत क्वेश्चन कटते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने आधार बता दिया, अभी पैट ने कोई क्लियरिटी नहीं करी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिलेगा भी तो मान के चलो
इस शिफ्ट को मिल रहा है 2 नंबर, तो दूसरी को ऐसा नहीं है कि -2 हो जाएंगे, उसके रो मार्क्स सेम ही रहेंगे, समझ रहे हो, तो नंबर नहीं कटेंगे दूसरी शिफ्ट के। अगर ऐसे हो गया तो बच्चे जाएंगे सीधा कोर्ट। तीसरी बात, पेपर दोनों का लेवल सामान्य था। अब फर्स्ट शिफ्ट वाले कहेंगे नहीं गुरुजी हमारा पेपर आसान था, सेकंड वाले कहेंगे मतलब कठिन था, सेकंड वाले कहेंगे हमारा कठिन था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पेपर कठिन या आसान से कुछ नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको नंबर पे, ठीक है। अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों के ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, सेकंड वालों के कम आ रहे होंगे तो इनको मिल जाएगा। अगर फर्स्ट वालों को कम नंबर आ रहे होंगे, सेकंड शिफ्ट वालों के ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे तो इनको मिलेगा। तो ये तो बात आपको पता नहीं, तो ये बात आपकी पता कर चलेगी सर्वे के बाद। सर्वे के बाद ही पता चलेगी कि किस शिफ्ट को किस शिफ्ट में ज़्यादा किस शिफ्ट के मतलब मान के चलो फर्स्ट शिफ्ट है तो इस शिफ्ट के बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, या फिर सेकंड शिफ्ट है इस शिफ्ट के बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं। तो एक बार आंसर की आने दो, और अभी बेवजह के परेशान मत हो कि सर आप कोई भी कुछ कह देता है, आप मेल पे मेल, मेरे पास में ईमेल आने शुरू हो गए थे तुरंत के तुरंत ही कि सर एक चैनल बोल रहा है कि 5 नंबर मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन और सेकंड शिफ्ट के 5 नंबर कटेंगे। भाई देखो अगर मिला तो इसके रो मार्क्स अगर मान के चलो आप इसके 60 हैं और इसके 65 हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद, इसके 60 से पहले, तो आपके 60 ही रहेंगे, आपके कट के 55 ही हो जाएंगे। फिर तो इस हिसाब से 10 नंबर का गैप आ जाएगा, 10 नंबर का गैप आ जाएगा भी इस हिसाब से। तो ये नहीं है बेफालतू में मैं कह रहा हूँ। अन्य विभिन्न चैनलों पर जाकर आप अपना परेशान मत हो, एक चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहें, फालतू के चक्करों में ना पड़े। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।